की जय हो। देखिए व्यास जी के पहले जन्म की कथा सुनी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, उनका जन्म कैसे हुआ। एक वसु, वसु मतलब मल्लाह, केवट जो नाव चलाता है, नौका चलाता है, राजा था, प्रभु की पूजन करता था इंद्र की। इंद्र प्रसन्न हो गए, उसे एक विमान दे दिए। विमान दे दिए तो विमान से उड़ता रहता था हर जगह पर। जब उड़ता रहता था तो उसका नाम ही पड़ गया उपरिचर, ऊपर ऊपर ही उड़ता रहता है। उपरिचर एक दिन उसकी पत्नी धर्म ऋतु कालीन समय से फुर्सत हुई, आग्रह की कि आपके पुत्र की हमें कामना है, आप पुत्र दीजिए हमें। उस समय पर राजन ने अपनी पत्नी की बात को श्रवण नहीं किए, सुने नहीं और चल दिए वन की ओर शिकार करने। और जो ही वन में पहुंचे, वन में सुंदर सुंदर हरा भरा वन देख करके, अच्छे अच्छे पुष्पों को देख करके, कोयल की मीठी मीठी वाणियों को सुन करके उनका मन बिगड़ गया। मन जो ही बिगड़ा, उनका तेज स्खलन हो गया। उनके मन में विचार हुआ, हमने गलत किया, अपनी पत्नी की बात को मान लेते तो अधिक अच्छा था। उन्होंने बट वृक्ष में उस तेज को रख करके और एक बांझ को बुलाए और बांझ से कहती है, हमारी पत्नी को जाकर के दे दो, हमारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और लेकर के बांझ जो ही उड़ान भरा तो आगे जाकर के एक दूसरा बांझ आक्रमण कर दिया। दोनों को झगड़ा चालू हुआ, झगड़ा चालू हुआ तो वह पत्ता नीचे यमुना जी में, जो ही यमुना जी में गिरा तो एक मछली रानी निकल गई। गिरिका नाम की मछली थी। पूर्व जन्म में वह अप्सरा थी, स्वर्गलोक की। ब्रह्म श्राप के कारण यहाँ पर मछली के रूप में थी। उसने पाली प्राप्त कर ली, जल में जो ही पाई गर्भवती हो गई। आगे की ओर समय बढ़ा। जब आगे की ओर समय बढ़ा तो एक मछुआरा गया मछली पकड़ने के लिए। मछुआरों का काम है, जो ही पकड़ने के लिए गया उस मछली को पकड़ कर लेकर के आया। तो जब लाते हैं तो क्या करते हैं मछली रानी को, आप सब जानते हैं। तो उससे दो, एक बेटा और एक बेटी निकली। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जरा जोर से बोलते रहिए, तब गुरु जी को आनंद आएगी। एक बार प्रेम से बोलिए। इसमें कुछ दक्षिणा तो लगता नहीं, लगता है क्या? दो जोड़ा निकले, दोनों को लेकर के वह मछुआरा उसी राजा के पास पहुंचा, वसु के पास, उपरिचर के पास। ये मछली से हमने एक बेटा और एक बेटी पाए, आप क्या करें? संयोग से उस राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो बेटे को उसने रख लिया और बेटी को दे दिया। बेटा वहां का राजा बन गया आगे चल के, और बेटी को मल्लाह लेकर के आया। उस कन्या का नाम था सत्यवती। बोलिए सत्यवती माता की। सत्यवती बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो एक दिन गंगा पारी, जमुना पारी, जो जहां का है वो वहीं पर रहता है। तो मल्लाह जात का एक तो मल्लाह है, दूसरा वहीं पर यमुना जी। तो काम ही है कि नदी पर जाना आना, जाना आना। अब आप लोग अगर लहसुन नहीं लगाएंगे, प्याज नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा? प्रेम से बोलिए, सही है गलत है? आपका व्यापार है, वो धंधा है, खेती है। तो सत्यवती एक दिन पहुंची यमुना जी के पास। जो ही पहुंची तो पराशर ऋषि की रोज की आदत थी यमुना के तट पर जाकर के सुंदर अपना गायत्री करते थे। कथा का एक एक शब्द सुनेंगे, एक शब्द अगर मिस हो गया तो आपको पूरी कथा समझ में नहीं आएगी। गायत्री करते तो वहां पर सत्यवती को देखिए, इतना सुंदर सौंदर्य, याचना कर बैठे पराशर ऋषि, इतने तपस्वी आदमी। और जो ही याचना की है तो सत्यवती कहती है कि प्रभु आप इतने बड़े संत भगवान, और आप मुझ जैसे मल्लाह की बिटिया को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। और देखिए पूरा संसार देख रहा तो क्या कहेगा, और हमारा भी कन्या व्रत भंग हो जाएगा।
हमारे शरीर से इतनी मछली की बदबू आ रही है, फिर भी आप याचना कर रहे हैं। लेकिन पराशर ऋषि वहीं पर फिर से पुनः कहते हैं कि देवी सुनो, तुम्हारे शरीर से मैं वचन देता हूं कि सुंदर खुशबू बहने लगेगी, और सुंदर खुशबू की सुगंध उसी टाइम से चालू हो गई। सत्यवती ने कहा संसार देख रहा तो तुरंत कोहरा कर दिए। प्रेम से बोलिए, कोहरा हो गया। फिर हमारा कन्या व्रत भंग होगा। तो कहते हैं पराशर जी, ऐसा पुत्र होगा जो संसार में पूजा जाएगा। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से तीसरा अवतार व्यास भगवान का हुआ सत्यवती के गर्भ से, वही पराशर जी के पुत्र हैं।